जय श्री राम। ये मनुष्य शरीर, जय श्री राम। ये मनुष्य शरीर बड़े भागे और बहुत पुण्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और संत की एक यदि भी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सगल गावा, साधन धाम मुख सक्र द्वारा, पाइये जहाँ पर लोक सवारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से और बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर्ग कहते हैं देवता को, देवता भी कहते हैं परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर देव। दुर्लभ है, सब ग्रंथों में गाया है, सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो इसमें क्या गुण है, क्या विशेषण है, अगली युद्ध में बताते हैं। इसमें गुण ये है, साधन धाम मुख सक्र द्वारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मुख सक्र द्वारा, पाइये जहाँ पर लोक सुधारा। ये प्राप्त करके और परलोक को सवारो। यह लोक तो सुधर रहा है, जैसे भी सुधरता है, जो मिल गया सो अच्छा। और परलोक कहते हैं इन जन्म के बाद में, मृत्यु के बाद में जो दूसरे स्थान में जाते हैं कोई जीव आत्मा, वहां दुखी न हो, सुखी हो। इसलिए परलोक के सुधारने के लिए संत कहते हैं, बार बार संबोधन करते हैं। बंधु, आजकल एक चर्चा विशेष है, क्योंकि भेखधारी साधु महात्मा आदि अनेक तरह से घूमते हैं, जो 70% जो है अपनी जीविका चलाने के लिए भी घूमते हैं, अपनी व्यवस्था के लिए ही घूमते हैं। वह अगर तो कोई संस्थान की यदि आती है तो कोई प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, हे महात्मा, ये कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा और शुद्ध तम सब धन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जहाँ परलोक सवारा। परलोक हम कैसे सुधार सकते हैं? अरे वो भयभीत करते हैं, अरे गृहस्थी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा नहीं कर सकते, बड़े एक भयानक भयभीत बातें कहता है। अरे साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत ही कष्ट होता है, हमने बहुत साधना करी है, तपस्या करी है, ऐसे ऐसे करके गृहस्थी को भयभीत कर देता है। गृहस्थ का अर्थ क्या है? हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, गृह और सत दो शब्द है। गृह मतलब घर, मतलब घर जो रहने का स्थान, या कोठी या मकान या बंगला या भवन आदि हम कह सकते हैं। गृह संत कहते हैं, घर में रह के सत्य की धारणा करो, घर में रह के सत्य से पालना करो, घर में रह के सत्य से व्यवहार करो, घर में रह के मर्यादा सत्य से रहो। इनको ही तो गृहस्थ कहते हैं। गृह हम कहते हैं गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृह का अर्थ है होता है घर, मकान, भवन आदि आदि, और दोनों शब्द जोड़ दिए गृह संत। घर में रह करके सत्य की धारणा करो, सत्य से व्यवहार करो, मर्यादा सत्य से रहो और सत्य से पालना करो आदि आदि। यही धर्म है गृह संत। और हमारे एक उदाहरण है, मनु महाराज के एक पुत्री थी, उसने एक संकल्प लिया कि मैं ऋषि के साथ शादी कराऊंगा, जो मनु महाराज राजा थे। और उसने अपनी माता से कहा, मैं राजा के साथ में, राजकुमार के साथ में शादी नहीं, मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा। ये भगवत पुराण में कथा आती है और कथावाचक बार बार इनको कहते भी हैं।
मनु महाराज की पुत्री ने अपनी माता से कहा, तो माता ने मनु महाराज को कहा कि हमारे अपनी पुत्री है, ये ऋषि के साथ में शादी करानी चाहती है। उस समय कदम ऋषि 20 वर्ष की अवस्था के आसपास वे साधना करते थे। उनके पास में मनु महाराज और उसकी स्त्री और पुत्री तीनों गए। मैं शॉर्टकट में ही बताता हूं, वैसे तो विस्तार लंबा है। मनु महाराज ने कहा, मेरी पुत्री आपसे शादी करना चाहती है कदम ऋषि जी। कदम ऋषि ने कहा, ठीक, तो मैं एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूंगा, आपकी पुत्री की मंजूर है? पुत्री वही थी साथ में। उन्होंने कहा, मेरे मंजूर है, मैं सेवा के लिए और मैं ऋषि के साथ शादी इसलिए तो कराना चाहता हूं कि मैं मेरा जन्म भी सुधरे और मैं सेवा करती रहूं ऋषि की। उसने मंजूर किया, शादी हुई। देव योग से उनकी कदम ऋषि के 9 कन्या हो गई और 9 कन्या हुई। उन 9 कन्याओं को होने के बाद में कदम ऋषि ने कहा, मैं संन्यास लेता हूं। संन्यास का अर्थ कि मैं स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं रहेगा, हम जो रहेंगे तो घर में सदस्य के रूप में रहेंगे, ये भाव। कदम ऋषि ने कहा, मैं संन्यास लेता हूं। स्त्री ने कहा, मनु महाराज की पुत्री ने, आपने कहा था एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास लूंगा और ये 9 कन्या हुई है। पहले बात तो इस 9 कन्या की शादी करो, इनको अपने घर भेजो और उसके बाद में एक पुत्र होगा तब मैं संन्यास लेना। कदम ऋषि ने कहते हैं कि 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ में शादी करवाई। अनुसुईया अत्रि ऋषि को एक साथ शादी करी, वशिष्ठ जी के साथ में भृगु ऋषि आदि आदि 9 ऐसे ऋषि थे। 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ में कदम ऋषि ने शादी कराई। और हम देख रहे हैं अनुसुईया अत्रि ऋषि की गाथा सुनते हैं कि बिना विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए थे, वैसा वही है गिरसत। और वशिष्ठ जी के पुत्र थे, स्त्री वही कदम ऋषि की पुत्री, भृगु ऋषि के आदि 9 ऋषियों के साथ में कदम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं की शादी करी। और उसके बाद में कपिल देव पुत्र हुआ और कपिल देव ने अपनी माता को उपदेश करके गुरु दीक्षा दी। ये कोई भगवत में बार बार कथावाचक कहते हैं, ये कोई गुप्त नहीं है, प्रचलित है। और इधर कहते हैं, अरे आप तो गिरसत हो या गिरसती कहते हैं, महात्मा जी हम क्या करें, ये भक्ति करना साधना करना तो ये साधुओं का काम है, हम तो गृहस्थी हैं। ग्रह और संत का अर्थ पीछे बताया। ग्रह मतलब घर में रहना, घर ग्रह कहो, भवन कहो, कोठी कहो, भवन कहो। और सत्य का अर्थ होता है घर में रह करके सत्य से विहार करो, सत्य से पालन करो, सत्य को धारण करो। और मूल अर्थ है सत्य की खोज करो, वह सत्य क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा करके लक्ष्य सार ऐसारी आत्म सार है, ऐसार अनात्मा है। आत्म जो सत्य है उसको जानना है, ऐसार अनात्मा आदि संसारिक भौतिकवाद की सामग्री, असत्य है उसका त्याग। और सत्य को धारण करने को ही ग्रह सत्य कहते हैं। ग्रह में रह करके, घर में रह करके, भवन में रह करके, कोठियों में रह करके, और सत्य की जब तक खोज नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं। चाहे कितना भी संसार में जो भी कमाया वह यही रहने वाला है। ये कोई साथ में एक सुई की नहीं चलने वाली है, एक थैला नहीं चलने वाला है। संसारिक सुख कोई भी भौतिकवाद के जितने भी सुख है यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। और ये तुच्छ मात्र सुख है
इनकी लड़ाई तो होकर के हम जो परमानंद के सुख को भूल रहे हैं, यही हमारी भूल है। और इन भूल को त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं, तभी तो तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य श्री साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जहां पर लोग सवारा। ये मनुष्य शरीर पा करके इस परलोक को सुधारो। यह लोग तो सुधरा हुआ है, जैसे सुधरा वैसे सुधर गया, पर तुम परलोक जब तक नहीं सवारोगे तो भवजल में 84 लाख योनियों में बार बार जन्मते हो मरते रहोगे। 28 करोड़ नरक के हैं उनमें। कहते हैं एक मृत्यु के समान एक संत हो गए। पुराण में लिखते हैं कि 100 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और भगवत में कहते हैं 1000 बिच्छू डंक मारे, इतनी मृत्यु के समय जब शरीर से जीव अलग होता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। इसलिए बार बार जन्मना और मरना, देखो कितनी पीड़ा होगी। ये इस भय से, इस भयानक ज्ञान से ही तो जेल लग करके अपने 84 लाख योनियों से मुक्त होते हैं। और संत बार बार इनका इसीलिए उपदेश करते हैं कि कोई जीव का कल्याण हो जाए, कोई बार बार जन्म मृत्यु से निवारण हो जाए, मोक्ष मुक्तिवान हो जाए, तथा ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। ऐसे ही तो संतों की भावना है। संतों की भावना ऐसी है कि संसार सुखी रहे, मैं चाहे दुखी हूं, हर मानव मात्र सुखी रहे। इसलिए परमार्थी कहते हैं संत को। परमार्थी रूप में होते हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए ही उनका अवतरण होता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपना कष्ट सहा, परंतु दूसरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उनको मार्गदर्शन दिया, के उद्धार के लिए। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। इसी सूत्र में मानव शरीर की ये एक औजार है, इनसे ये यंत्र है, इनसे जो भी हम कार्य ले लेंगे वह अच्छे है। इसलिए मनुष्य शरीर की जो कीमत है, इसको कीमत को समझना चाहिए। अमूल्य है मनुष्य शरीर। श्वास भी कहते हैं, श्वास भी अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं। कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहे बजाऊं ढोल। कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहे बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोग का बोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोग का बोल।